हेलो दोस्तों। तो आज हम कवर करने वाले हैं मैकियावेली के कुछ व्यूज़ थे रिपब्लिक के ऊपर। ठीक है। और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था टॉपिक मैक का जो व्यू था मैकियावेली का ह्यूमन नेचर के ऊपर। ठीक है। तो वो हमने कवर किया था एंड साथ ही मैं मैकियावेली को मैक से डिनोट करूंगा इस वीडियो में। ठीक है ना। तो आप समझ जाइएगा। तो बेसिकली उनका कुछ व्यूज थे, कुछ पॉइंट्स थे। सबसे पहले कि रिपब्लिक के ऊपर देखो, उन्होंने सबसे पहले क्या है कि जो जितनी भी थ्योरी दी है, जितने भी ज़्यादा फिलोसोफर हुए ना, प्लेटो, मैकियावेली। ठीक है। तो उसमें क्या है कि है ना, प्लेटो को जैसे क्रिटिसाइज किया था एरिस्टोटल ने। ठीक है। उसके बाद उन्होंने भी अपनी थ्योरी में बहुत सारी चीजें चेंजेस लेके आए। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी उसमें जो स्टेटमेंट था ना, स्टेट था, तो उसमें चेंजेस लाए थे। ऐसे ही मैकियावेली ने भी है ना अपने पहले उसमें जरूर बोला था, देखो अपने प्रिंस के लिए बोला था, क्योंकि वहां पे क्या है कि वर्चुअस नहीं था पब्लिक के मतलब वर्चुअस मतलब नॉलेजेबल होना चाहिए है ना। और एजुकेशन को होना, तो वो नहीं था। इसी वजह से उन्होंने प्रिंस की थ्योरी दी थी। और ये देना देखो उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे उनका अलग टाइम था। तो अपन इस टाइम पे मॉडर्न टाइम पे रह के उन सारी चीजों को देखो फील करो, देन आपको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो सही है कि नहीं, वो अपने आप मालूम आपको पड़ेगा। ठीक है ना। आप तो बस इसको समझिए। और साथ ही देखो ऐसा है कि जो मैक थे ना, उन्होंने अपनी पहले थ्योरी दी थी। उसके बाद उन्होंने बाद में अपनी जो द प्रिंस बुक है ना, उसमें ये चीज दी थी। उसके बाद उन्होंने जो दूसरी बुक थी द डिस्कोर्स, ठीक है, उसमें फिर उन्होंने बताया रिपब्लिक के ऊपर। देखो, सोसाइटी में रिपब्लिक का होना जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे क्या है कि काफी अच्छे डिसीजन लिए जा सकते हैं सोसाइटी का, और वेलफेयर हो सकता है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें, और फ्रीडम भी हो सकती है, पर्सपेक्टिव भी हो सकती है, स्टेबिलिटी भी हो सकती है। इस वजह से रिपब्लिक का होना जरूरी है। उसके बाद तो द उन्होंने बताया था डेट कि देखो अगर रिपब्लिक होगा तो है ना, सबसे पहले द पीपल वर्च्यूअस होना बहुत जरूरी है पीपल का। क्यों? देखो, पीपल का अगर वर्च्यूअस हो अगर नहीं होगा ना, तो रिपब्लिक का होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने कुछ कंडीशन भी दी थी डेट के पीपल का वर्च्यूअस होना जरूरी है। साथ ही पीपल में सिविक सेंस होना जरूरी है। देखो, सिविक सेंस का एग्जांपल लूं तो ऐसा है कि जैसे कोई रेसर है ना, रेसर लोग या बाइकर लोग होते हैं, तो वो लोग है ना स्पीड में बाइक चलाते हैं। हाईवे पे चलाएं वो अलग बात है, पर सोसाइटी में या फिर बाजार में मार्केट में ऐसे चलाए ना, तो फिर वो दिक्कत है। देखो, सामने वाले का एक्सीडेंट होगा, पर इसमें उनका भी खतरा है, उनको भी बहुत सारी चीजें हो सकता है, मतलब काफी सारी डैमेजेस हो सकते हैं उनको भी। तो ये सारी चीजें सिविक सेंस होना जरूरी है ना। तो ये सोसाइटी में होगा ना, तो रिपब्लिक का होने का बहुत फायदा है। साथ ही विलिंगनेस होना जरूरी है, उनको अपनी ड्यूटीज के बारे में मालूम होना चाहिए उनको, है ना। ये सारी चीजें होना जरूरी है। अगर नहीं होगा ना, तो दिक्कत हो सकती है फिर। और साथ ही इसके क्या है एग्जाम जो ये रिपब्लिक का होने के लिए है ना सोसाइटी में, उसके एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है। तो देखते हैं एडवांटेज के ऊपर। डेट के देखो, कलेक्टिव अगर सोसाइटी होगी ना, अगर लॉ का रूल होगा, तो है ना, जो फिलोसोफर किंग से वैसे तो बेटर ही है, क्योंकि इसमें डिसीजन भी काफी अच्छे लिए जा सकते हैं। स्टेबिलिटी, फ्रीडम, है ना, पर्सपेक्टिव। तो ये सारी चीजें है ना, बहुत सारी चीजें चेंजेस हो जाएंगी। और साथ ही यहाँ पे क्या है कि जो इक्वलिटी है ना, वो भी आएगी। और इसमें डिसएडवांटेजेस देखो, डिसएडवांटेजेस में देखें तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ना, तो वहाँ पे क्या है कि देखो क्विक डिसीजन लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर कलेक्टिव डिसीजन होगा ना, तो उसमें बहुत टाइम भी लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हाथ से भी निकल जाएं, तो वो सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। ठीक है ना। तो उन्होंने सिर्फ एक ये डिसएडवांटेज बताया था, वॉर के टाइम पे, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इंडिविजुअल डिसीजन इज गुड। ठीक है ना, क्विक डिसीजन ले सकें। साथ ही मैक का कुछ थ्योरेटिकली पोर्शन देख लें। तो देखो, मैक मतलब मैकियावेली इन हिज बुक डिस्कोर्स गिव एन आइडिया ऑफ रिपब्लिक। ठीक है, उन्होंने आइडिया दिया था। साथ ही जो कंटिन्यूटी है ना मैक और एरिस्टोटल के बीच में बनती है, उसी के ऊपर, रिपब्लिक के ऊपर। मैक हैड नेचुरल लाइकिंग फॉर रिपब्लिक। ठीक है। बट उन्होंने फील किया डेट कि देखो रिपब्लिक अगर वहीं पे पॉसिबल है जहाँ पे सिटीजन है ना स्टेट के, वो वर्चुअस हों। ठीक है। उसके बाद प्री कंडीशन देखें, तो देखो इन्होंने सिर्फ यही बताया है कि देखो पीपल का वर्चुअस होना जरूरी है, रेशनल होना भी जरूरी है, सिविक सेंस होना जरूरी है, साथ में पब्लिक स्पिरिट भी होना जरूरी है, एंड सेंस ऑफ ड्यूटी होना जरूरी है।
साथ ही डिस्पैरिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डज नॉट एग्जिस्ट। देखो अगर अगर वहाँ पे देखो ऐसा है कि अगर अनइक्वालिटी हो गई ना, डिस्पैरिटी में बता रहा हूँ, देखो अनइक्वालिटी होगा तो वहाँ पे क्या है कि वेल्थ नहीं होगी, ठीक है ना, वेलफेयर नहीं हो सकता, अनइक्वालिटी रही, जैसे पुअर रिच, नॉलेजेबल पर्सन नॉन नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है, ऐसे सारी चीजें होगा ना, तो फिर वहाँ पे देखो वहाँ पे दिक्कत है इसी वजह से। साथ ही एडवांटेज उन्होंने बताया है, जैसे रिपब्लिक रिप्रेजेंट कलेक्टिव विजडम, ठीक है, ऑल्सो डिसीजन ऑफ पब्लिक एंड ऑल्सो मोर मेच्योर डिसीजन, ठीक है ना, जैसे प्रिंस के डिसीजन से काफी मेच्योर होते हैं। और साथ ही देखो ऐसा है कि वहाँ पे स्टेट विल हैव ग्रेटर लेजिटिमेसी होगी, पर्सपेक्टिव पर्सपेरिटी होगी, साथ ही स्टेबिलिटी होगी, फ्रीडम भी होगा, ये सारी चीजें वहाँ पे होंगी, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे कोई डिसीजन लेने में दिक्कत हो सकती है, इट मे लीड टू फैक्शनलिज्म, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर हेटेरोजीनस सोसाइटी के लिए भी ये सही नहीं है। ऑल्सो मैक ने कुछ सजेशन दिए थे एक्सटर्नल पॉलिसीज के ऊपर, वो क्या है देख लेते हैं। देखो मैक का कहना था, देखो प्रिंस है ना, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है जब देखो अगर आसपास में सोसाइटी में या फिर उसके आसपास के जो देश है ना, स्टेट है, उसमें अगर पावरफुल फ्रेंड्स हो मतलब उसके, तो उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी हो सकता है, ठीक है। और जो वॉर है उसकी संभावना, मतलब वॉर के लिए जो पॉसिबिलिटी है ना, वो भी कम हो जाती है। तो उसको ये सारी चीज़ें देखना चाहिए, जैसे पावरफुल फ्रेंड्स बनाने चाहिए, ठीक है, यही तो पॉलिटिक्स में पॉलिसी में होना चाहिए, तो ठीक है ना। और साथ ही जो छोटे छोटे देश है ना, बड़े बड़े देशों को उसको तो फ्रेंड्स बना लेना चाहिए, छोटे 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 देश है उसके आसपास में, तो उसको अपने में शामिल करना चाहिए, यूनियन टेरिटरी बनेगी उसकी, तो देखो एक्सपेनिज्म बढ़ेगा उसका। उसके बाद जो वॉर है ना, स्पॉइल ऑफ वॉर, देखो वॉर में जो सारी चीजें जीती जाती है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। इससे क्या है कि लॉयल्टी बढ़ेगी अपने प्रिंस के, जो वहाँ पे सिटीजन है ना, उसकी लॉयल्टी बढ़ेगी अपने प्रिंस के लिए, ठीक है। साथ ही अगर जिसमें आपने जो स्टेट है वो अपने युद्ध में जीता है, या फिर उसको यूनियन टेरिटरी हुई है, या फिर कोई और मतलब कोई भी डिसीजन से उसका एक्सपेनिज्म हुआ है आपका, है ना, तो उसमें क्या है कि देखो अगर वो सेम कल्चर के हैं, तो बेटर होगा कि आप खुद मतलब प्रिंस डायरेक्टली उसमें रूल करे। बट अगर डिफरेंट कल्चर है उसमें, है ना, तो फिर ऐसा है कि है ना, उसको सबॉर्डिनेट, अपने सबॉर्डिनेट को जो वहाँ के कल्चर को अच्छी तरीके से समझ सके और सारी चीज़ें कर सके, तो उसको सबॉर्डिनेट को रूल कर देना चाहिए जो कि उसके भी अधीन हो ऐसा, ठीक है, उसके उसमें हो। तो प्रिंस शुड डेवलप फ्रेंडली रिलेशन विद द पावरफुल स्टेट्स, ठीक है ना, एंड बिंग स्मॉलर स्टेट इनटू कंट्रोल। ऑल्सो जो मैक थे ना, मैकेवेली, तो सजेस्ट दैट एक्टिव पॉलिसी ऑन एक्सपेंशनिज्म एंड रिजल्ट इनटू मटेरियल वेल-बीइंग, एंड ऑल्सो दैट इट विल क्रिएट लॉयल्टी टुवर्ड्स प्रिंस, ठीक है, एंड प्रिंस शुड डिस्ट्रीब्यूट स्पॉइल ऑफ वॉर, कुछ चीज़ें बांट देनी चाहिए, ठीक है ना। साथ ही जो मैक थे ना, उन्होंने सजेस्ट किया था दैट प्रिंस टू हैव नेशनल आर्मी, जहाँ पे एरिया जो शेयर करते हो कस्टम एंड ट्रेडिशन के लिए, ठीक हो। और साथ ही विच प्रिंस कैन रूल डायरेक्टली, वेयर एज अ स्टेट हैविंग डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन शुड बी रूल बाय सबऑर्डिनेट के साथ रूल कर देना चाहिए, है ना। और साथ ही दस वी कैन सी दैट मैक्स वर्क इज कंप्रेसिव एंड ही गिव्स न्यूमरस एडवाइसेस फॉर सस्टेनेबिलिटी टू रूल द प्रिंस, ठीक है। साथ ही उन्होंने बहुत सारी एडवाइसेस भी दी थी ना प्रिंस के रूल के लिए। और फिर देखो प्रिंस जिस लाइक अ टेक्निकल मैनुअल ऑन अ लॉजिक ऑफ एक्वायरिंग मेंटेनिंग एंड पॉलिटिकल पावर, ठीक है। इन्हीं के साथ साथ जो प्रॉपर मैक्सी थे ना, उन्होंने देखो भले क्रिटिसाइज भी किया था, बट देखो ऐसा है कि उनके मुताबिक डेट की मैक इज फिगर हु इज क्रिटिसाइज बट ऑल्सो यूनिवर्सली ना, बट देखो उनका क्या है कि रेगुलरली फॉलो भी किया जाता है पॉलिटिक्स में। तो ये सारी चीजें देखो ऐसा है कि है ना, जैसे जो मैक है ना, मैकेवेली, उसको ओवरऑली क्रिटिसाइज किया जाता है, बट प्राइवेट लाइफ में पर्सनल लाइफ में उसको काफ़ी फॉलो भी किया जाता है, खासकर पॉलिटिक्स में। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर भी करती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, है ना। तो आज हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया है, अगली वीडियो से हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। और होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, एंड आप इसको अगेन देख लीजिएगा अगर आपको कोई इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, एंड साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करना ना भूलिएगा, ठीक है ना।
एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।